केशव नगर राज्य के एक छोटे से हरियापुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक अनाथ गरीब किसान रहा करता था। एक दिन मोहन अपने खेत में उदास बैठा था कि तभी गांव का सरपंच वहां पहुंचा। क्या बात है मोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं सरपंच जी, जब मैं 10 साल का था तब पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। माँ ने मुझे पाला, लेकिन कुछ समय पहले वो भी चल बसी। अब घर जाता हूँ तो बहुत अकेलापन लगता है। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ये कहकर वो चला गया और मोहन फिर काम में लग गया। शाम को जब वो घर जाने लगा तो उसकी नजर एक पेड़ के नीचे घायल लोमड़ी पर पड़ी। वो दर्द से कराह रही थी। अचानक वो लोमड़ी इंसानी आवाज में बोली, मेरी मदद करो, मेरे घाव पर मिट्टी लगा दो। मोहन पहले डर गया, फिर हिम्मत करके उसने उसकी मदद की। मिट्टी लगाते ही घाव ठीक हो गया। लोमड़ी बोली, मैं जादुई जंगल से आई हूँ, जहाँ सभी जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं। मोहन को उस पर दया आई और वो उसे अपने घर ले आया। उसने उसका नाम चांदनी रखा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद सरपंच ने अपनी बेटी गीता की शादी मोहन से करने का प्रस्ताव रखा। मोहन ने सोचकर हाँ कर दी। शादी के बाद जब गीता घर आई और उसने चांदनी को बोलते हुए देखा तो वह डर गई और गीता गुस्से में बोली, ये क्या है? इसे अभी घर से बाहर निकालो। मेरे इसके साथ एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। मोहन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गीता नहीं मानी और घर छोड़कर चली गई। चांदनी बोली, मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। और वह घर छोड़कर चली गई। मोहन ने झूठ बोल दिया कि उसने लोमड़ी को भगा दिया है। गीता वापस आ गई, लेकिन मोहन अंदर से दुखी रहने लगा। कुछ साल बाद मोहन, गीता और उनका बेटा जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे थे। तभी एक बाघ उनके बच्चे पर हमला करने आया। अचानक चांदनी वहां आ गई और बाघ से लड़ने लगी। उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। मरते समय चांदनी बोली, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो मोहन, तुम हमेशा खुश रहना। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मोहन और गीता फूट फूट कर रोने लगे। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद दोनों ने चांदनी की दोस्ती और बलिदान को हमेशा याद रखा।